कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है, बताओ क्या करना है। फौरन उठाइए, कम से कम मम्मी को भी तो पता चले कि हुआ क्या है। हेलो। दामाद साहब, कहाँ चले गए? फंक्शन में नजर नहीं आ रहे हो। अब हम लोग घर पर आ गए। घर पर कोई बात हुई क्या? नहीं, बात क्या होगी? तो फिर ऐसे कैसे बिना बताए घर पर चले गए? अब हम लोगों का वहाँ काम ही क्या? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे सगे साले की मंगनी है, तुम लोग फंक्शन में नहीं होगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। काश मम्मी, जितनी आपको लोगों की फिक्र है उतनी ही अपने बड़े दामाद की फिक्र होती है। बेटा, फिक्र है तभी तो फोन करके पूछ रही हूँ। और घर के फंक्शन में बेटी दामाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उस फंक्शन में आपके बाकी के दामाद तो मौजूद हैं, तो मेरी क्या जरूरत? मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। बेटा, माना बाकी के दामाद हैं, पर तुम्हारी बात अलग है। तुम हमारे घर के सबसे बड़े दामाद हो। अब देखिए, मेरा मुंह ना खुलवाइए। आदमी जिंदगी में कुछ बने ना बने, लेकिन किसी के घर का बड़ा दामाद ना बने। इस साले की वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अच्छा, तो कोई नजर में है क्या? हाँ, वो जो अपनी पड़ोसन है आलिया, उसी से सोच रहा हूँ। तो क्या वो शादी के लिए तैयार है? हाँ, कल उससे बात करी थी तो कह रही थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। तो ठीक है। यार, ये इतनी नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही है ये? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बस चाय में 2 कतरे डाल देना और तुम्हारी टेंशन खत्म। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। क्या हुआ? तुम फोन पे बात कर रही थी? हाँ, अरे वो मेरी दोस्त नहीं है चुनमुन, उसके हस्बैंड को आशिकी का भूत सवार हुआ है। जनाब दूसरी शादी करने जा रहे हैं। तो मैंने भी कह दिया कि चाय में 2 कतरे जहर डाल दो और तुम्हारी टेंशन खत्म। वैसे मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? नहीं, मेरा दिल नहीं है। बाबू जी? मेरे अब्बू का फोन आ रहा है, तो थोड़ी मेरी तारीफ कर दीजिएगा प्लीज। बस इतनी सी बात? जी अब्बू। जी, सब खैरियत है। आपकी बेटी तो हमारी फैमिली में एकदम एडजस्ट हो गई है। अब ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि वो मुझे नाश्ता नहीं देना चाहती है, उसकी देर में उठने की आदत है। तो जब तक 1-2 बजे तक वो सोकर उठती है, तब तक मैं ऑफिस में होता हूँ। और क्या तरबियत दी है आपने अपनी बेटी को। मेरे माँ बाप के किसी काम को मना नहीं करती है, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है ताकि उन्हें बुरा ना लगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही बहाना बनाए, हर बार नया बहाना बनाती है ताकि उन्हें शक भी ना हो। इसलिए उन्होंने काम को कहना ही छोड़ दिया। और आपको पता, मेरे सारे रिश्तेदार खुश हैं, एक भी नहीं नाराज है, क्योंकि जब भी वो मेरे घर पे आते हैं तो ये अपने कमरे में ताला लगा के बैठ जाती है। अब ना मुलाकात होगी, ना कोई बुराई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती। उसे जो काम नहीं करना होता है सीधा मुंह पर मना कर देती है। हम लोग तो इतना ज्यादा खुश हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं हमें खुशी से हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूँ कि आप जो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं वो सेम ऐसी आदतों की आए। हेलो, फोन काट दिया। सुनो, हाँ जरा गेट पे देखना कौन है। ठीक है। आप यहाँ कैसे? हाँ हाँ, तुम यहाँ कैसे? तो फिर मुझे कहाँ होना चाहिए था? अरे हॉस्पिटल में। आपकी दादी इतनी ज्यादा बीमार है और कल ये भी तो आपके साथ हॉस्पिटल में रुके थे। तुम पागल हो क्या? वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, दादी का जिक्र होते ही वो रोने लगता है।
देखा, रुला दिया ना बेचारे को। अरे आप परेशान ना होइए, आपकी दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, ठीक हो जाएंगी। अपने आप को अकेला ना समझो। और मैं एक काम करता हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ रात भर हॉस्पिटल में रुक जाऊंगा। क्यों चंदा? हाँ और क्या, ऐसे मुश्किल। सुनो, ये तुम्हारे फोन पे किसी आलिया की कॉल आ रही है। कह रही है तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। हाँ, वो मैंने जॉब के लिए दूसरी कंपनी में अप्लाई किया था, तो शायद वो भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं। उसी के इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। अच्छा, ये लो फिर बात करो। करो। यस मैम। ये तुम्हारा फोन हर वक्त तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? मैम, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मेरे साथ ही रहती है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे आज तुमसे मिलना है। तुम्हें देखने का बहुत दिल हो रहा है। दिल तो मेरा भी बहुत है। आप जहाँ बताएंगी वहाँ मैं आ जाऊँगा। वैसे मैम, आज सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू है या फिर कुछ और भी? ज्यादा ना उड़ो, बस 15 मिनट के लिए मिलूंगी। ठीक है मैम। और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मुझे क्या मिलेगा? एक किस। बस एक किस? 21? कह रही है 21,000 रुपए सैलरी मिलेगी। नहीं, 21 तो कम है। कम है ना? देखिए, 21 तो कम है। चुप शैतान। वैसे मैम, मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन शेयर कर रही हूँ, 3 बजे मिलते हैं। ठीक है मैम, बाय। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कह रही थी कि आज मेरा 3 बजे फिजिकल इंटरव्यू होगा किसी लोकेशन पर। वो लोकेशन अभी सेंड कर रही है। शायद लोकेशन भेज दी उसने। क्या लोकेशन है? लोकेशन सीक्रेट है, क्योंकि अगर गलती से भी मेरी प्रेजेंट कंपनी को ये पता चल गया कि मैं दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे सारे शेयर डूब सकते हैं। ओह अच्छा, ठीक है। बेगम जहां, जी नवाब साहब। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अल्लाह, इतना नायाब तोहफा। और हमारी दूसरी बेगम कहाँ है? वो आपके लिए तेल गरम कर रही है। क्यों? अरे वो आपको पनीर के पकौड़े पसंद है ना, इसलिए। वो चूंकि आप हमारी सबसे अजीज और सबसे पसंदीदा बेगम हैं, तो हमें आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी फरमाइए। आइए, दरअसल हम तीसरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। क्या हमारी मोहब्बत और हमारी खिदमत में ऐसी क्या कमी रह गई थी नवाब साहब? ये सब हम अपनी मरहूमा अम्मा जान के लिए कर रहे हैं। क्यों, क्या आपकी अम्मा जान आपकी 3 शादियां करवाना चाहती थी? हमारी अम्मा जान बचपन से हमारे दिल के सबसे करीब थीं, तो वो जिस चीज की भी ख्वाहिशमंद हुआ करती थीं, हम उस ख्वाहिश को एक के बजाय 3 बार पूरी करते थे। फिर जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने हमारे सामने बहू की ख्वाहिश रख दी। तो उस ख्वाहिश को पूरा करने की वजह से हम 2 बार शादी तो कर चुके हैं, तीसरी बार करने जा रहे हैं। अगर हमारे अल्फाजों से आपके दिल को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। पड़ोसन। हेलो, बर्तन धो रहे हो? नहीं, मैं तो मोबाइल में आपकी फोटो देखकर आपको याद कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बीवी खुद को समझती क्या है? क्यों, क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम्हारी बीवी? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ मेरी बीवी बंदरिया जैसी और कहाँ आप। तो फिर तुम्हारी बीवी को किस बात का घमंड है? अरे मेरी बीवी तो 1 नंबर की घमंडी औरत है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम पड़ोसन से ये बातें करोगे? बोलो। हाँ, तुम हो घमंडी। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम में घमंड किस बात का है? इस बात का कि तुम मेरे खानदान की सबसे खूबसूरत बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरे खानदान की सबसे गोरी बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो? आज मुझे बता दो। आप भी ना मेरी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यार, जब खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो उसे संभाल के रखो, घमंड नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी आगे से। सच में? थैंक यू। हाँ, तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या जरूरी बात करना थी? अरे वो तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अच्छा ये बताइए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं?
आज चाय बना लो। ठीक है। बच गया साला। बड़ा खर्चा हो जाता है। ये लो पड़ोसन का फोन, बात करो। हेलो, कहाँ मिलोगे आज? कहाँ मिलोगे आज? आपने ये सवाल शायद आज एक गलत मर्द से कर दिया। मैं मानता हूं कि होते होंगे कुछ मर्द ऐसे जो अपनी बीवी के होते हुए अपनी पड़ोसन के साथ घूमने जाते होंगे, उसके साथ वक्त बिताते होंगे, पर मैं वैसा मर्द बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और अभी मैं उसके साथ घर के कामों में मदद कर रहा हूं। फिर ठीक 3:30 बजे मैं कैंट रोड पर झींगा लाला रेस्टोरेंट के पीछे अपनी बाइक संभलवाने जाऊंगा, क्योंकि उसके स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो मेरे पास इन फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गई होंगी। ठीक है, समझ गई। बाय। बहुत अच्छा किया, ऐसी औरतों को तो ऐसे ही जवाब देना चाहिए। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो, समझाओ। हेलो। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। इसे एस्बेस्टस सिंड्रोम है। उसमें इंसानों के नाम याद नहीं रहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, तुम्हारी भाभी का नाम आलिया नहीं, चंदा है। CHANDA। यानी आज तुम घर पे ही हो।